हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सोप्रामाइसिन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ लिखा हुआ है सोप्रामाइसिन, जो मार्केट में आपको सोप्रामाइसिन के नाम से मिलती है। यह है आपको सोप्रामाइसिन वर्ड दिख रहा है। ये कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, यानी कि एक ड्रग का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है। सोप्रामाइसिन क्रीम के अंदर जो ड्रग यानी कि जो केमिकल है वो है फ्रेमिसेटिन। क्या है? फ्रेमिसेटिन। और इस वीडियो में हम फ्रेमिसेटिन के बारे में ही बात करेंगे। अब ये सोप्रामाइसिन नाम से आती है या फिर किसी अदर नाम से आती है, तो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने बस आपको ओनली रेफरेंस दिया है कि सोप्रामाइसिन का, क्योंकि ये ब्रांड नेम है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक्चुअल में फ्रेमिसेटिन जो ड्रग है वो केमिकल कंपोजिशन है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये ओनली स्किन क्रीम है, यानी कि ओनली स्किन पर यूज़ की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी इंटरनल यूज नहीं हो सकता। ओनली ये क्रीम एक्सटर्नल यूज की जाएगी। तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना होगा। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्रेमिसेटिन है वो एक एंटीबायोटिक है। स्पेशली बोलूँ तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ये हमें जो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कोज करते हैं उनसे बचाती है। तो सीधा सा मतलब है कि कहीं भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो हमारी बॉडी के ऊपर अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, यानी कि स्किन में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए फ्रेमिसेटिन यानी ब्रांड नेम बोलें तो सोप्रामाइसिन क्रीम का यूज़ करते हैं। अब इसके यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्किन पर अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम सोप्रामाइसिन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड है इन्फेक्टेड कट्स, यानी कि छोटा मोटा कट लग गया, वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि उस जगह पर इन्फेक्शन ना फैले। इसके बाद में थर्ड है अल्सर। अगर आपको हाथ या पाँव के अंदर छाले पड़ गए, जैसे कि पैरों पर छाले इसलिए पड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा रेस लगा लेता है या लंबी दूरी पैदल चल लेता है तो भी छाले पड़ सकते हैं। अब हाथ पर छाले कैसे पड़ सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है या कोई तो जिम में जाता है और वहाँ पर डंबल वगैरह उठाता है या ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो ऐसी कंडीशन पर हाथ पर छाले पड़ सकते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप्रामाइसिन क्रीम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का भी ध्यान रखना होगा कि हाथ या पाँव पर या शरीर पर छाले हैं तो आप सोप्रामाइसिन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, अगर मुंह के अंदर छाले हैं तो आप सोप्रामाइसिन क्रीम का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस क्रीम का यूज़ ओनली एक्सटर्नल करना है, ना कि इंटरनल। इसके बाद में नेक्स्ट है वोन्स, यानी कि कोई घाव हो गया, वाउंड हो गया, तो उस कंडीशन में भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है माइनर बर्न, यानी कि कोई जल गया, थोड़ा सा जल गया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जल गया, छोटा मोटा घाव है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, अगर ज़्यादा बड़ा घाव है तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड आ रहा होता है, तो वहाँ पर आप ये सोप्रामाइसिन क्रीम लगाओगे तो क्रीम है वो क्या करेगी, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। यानी कि आप माइनर बर्न है, आपको अगर माइनर बर्न है तो आप यूज़ कर सकते हैं, या माइनर कट है या माइनर वाउंड है तो भी आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए, ये जो सोप्रामाइसिन दवा है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो अब इसके प्रीकोजेशन क्या है, इसकी प्रीकोजेशन क्या है, यानी कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका यूज़ कहाँ करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब है कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। कर सकते हैं। हर यूज़ का इंटरवल रहना चाहिए 5 से 6 घंटे। कितना? 5 से 6 घंटे। जैसे आपने इस क्रीम को सुबह लगाया, या कब लगाया, सुबह लगाया, तो उसके 6 घंटे बाद लगा सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट 6 घंटे बाद में आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था और अब फिर से बता रहा हूँ कि इसका यूज़ हमें इंटरनल नहीं करना, इसका यूज़ हमें ओनली एक्सटर्नल करना है। और हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, जैसे आँखों को बचाना है, नाक के अंदर नहीं लगाना, माउथ के अंदर नहीं लगाना। और जो प्रेग्नेंट महिला हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला हैं उनको भी ये क्रीम यूज़ करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर डॉक्टर क्या करता है, रिकमेंड करता है, तो हम इस क्रीम को यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।